কাৰ বাবে বিপদত পৰিব অসমৰ মুছলমান কা বলবতক লৈ এতিয়া গৰজি উঠিল আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো কা বলবতক লৈ গৰজি উঠিল আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু কাৰ বাবে বিপদত পৰিব অসমৰ মুছলমান এনেদৰে এতিয়া তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এনআৰসি এনপিআৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব কা এনআৰসিৰ পৰা বাদ পৰা মুছলমানসকলৰ কি হ'ব তেওঁ এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিলে কা বলবতক লৈ এতিয়া ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে ধৰ্মৰ আধাৰত এই আইন আনিছে চৰকাৰে তাৰ লগতে তেওঁ ক'লে যে এনআৰসিত নাম নহা 12 লাখ হিন্দুক নাগৰিকত্ব দিব চৰকাৰে কিন্তু কি হ'ব বাদ পৰা 1-2 লাখ মুছলমানৰ ভাৰতৰ 17 কোটি মুছলমানক বঞ্চনা কৰিছে চৰকাৰে কা সন্দৰ্ভত কা বলবতক লৈ এতিয়া ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি কা বলবতক লৈ গৰজি উঠিল আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে য'ত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে কাৰ বাবে বিপদত পৰিব অসমৰ মুছলমানসকল এনআৰসি এনপিআৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব কা এনআৰসিৰ পৰা বাদ পৰা মুছলমানসকলৰ কি হ'ব বুলি আসাদুদ্দিন ওৱেইচি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে গৰজি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধৰ্মৰ আধাৰত চৰকাৰে এই আইন আনিছে এনআৰসিত নাম নহা 12 লাখ হিন্দুক নাগৰিকত্ব দিব চৰকাৰে কিন্তু কি হ'ব বাদ পৰা 1-2 লাখ মুছলমানৰ ভাৰতৰ 17 কোটি মুছলমানক বঞ্চনা কৰিছে চৰকাৰে বুলি এতিয়া ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে কা বলবতক লৈ এতিয়া গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিছে আৰু ডাঙৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে ভাৰতৰ 17 কোটি মুছলমানক বঞ্চনা কৰিছে বুলি তেওঁ কৈছে তাৰ লগতে কৈছে কি হ'ব 1-2 লাখ মুছলমানৰ এনআৰসিত নাম নহা 12 লাখ হিন্দুক নাগৰিকত্ব চৰকাৰে দিব কিন্তু কি হ'ব বাদ পৰা 1-2 লাখ মুছলমানৰ বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে এনআৰসিৰ পৰা বাদ পৰা মুছলমানসকলৰ কি হ'ব এনেদৰে কৈ এতিয়া গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইচি কা বলবতক লৈ এতিয়া তেওঁ অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিলে আৰু ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে কাৰ বাবে অসমৰ মুছলমানসকল বিপদত পৰিব বুলি তেওঁ কৈছে এনআৰসি এনপিআৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব কা আৰু ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে কি মন্তব্য আসলতে কৰিছে শুনো আহক मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर के ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा एनआरसी भी आएगा कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान दलित आदिवासी और गरीब लोग पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा ये बताइए ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए उनको मिल जाएगा पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको अब आप बताइए नाइंसाफी नहीं है तो क्या है छठी ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया ये डिस्क्रिमिनेटरी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते झूठ है ये हमेशा सरकार के पास इख्तियार था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे और आखिरी बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग
कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन, जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? जब CAB था, बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया वो, जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। মন্তব্য আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাইছে। কা বলবতক লৈ এনেদৰে এতিয়া গৰজি উঠিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ কৈছে যে কাৰ বাবে বিপদত পৰিব অসমৰ মুছলমানসকল। NRC NPR দৃষ্টিৰে চাব লাগিব। কা NRCৰ পৰা বাদ পৰা মুছলমানসকলৰ কি হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। ধৰ্মৰ আধাৰত চৰকাৰে এই আইন আনিছে। তাৰ লগতে তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছে, NRCত নাম নোহোৱা 12 লাখ হিন্দুক নাগৰিকত্ব দিব চৰকাৰে, কিন্তু কি হ'ব বাদ পৰা 1-2 লাখ মুছলমানৰ? এইদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে। ভাৰতৰ 17 কোটি মুছলমানক বঞ্চনা কৰিছে বুলি আছাদুদ্দিন ওৱেইচে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। কা বলবতক লৈ এনেদৰে এতিয়া গৰজি উঠিছে, ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। পুনৰবাৰ সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো আছাদুদ্দিন ওৱেইচে কি কৈছে। मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। 5वीं बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी, ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो
हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते। झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन, जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? जब CAB था, बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया वो, जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं।